आज के वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत सा पैकेज आपके लिए लेकर आया हूं और ये पैकेज खास तौर पर हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर तैयार किया गया है और वो है वॉइस। अब वॉइस में कुछ जरूरी बात है जो आपको भी मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये है कि इसके लिए टेंस का जानना बहुत जरूरी है। जो लोग टेंस जानते हैं उनको बहुत आसान दिखाई देगा, बस थोड़ा सा कुछ बताने की जरूरत है। और जो लोग टेंस नहीं जानते हैं वो तो परेशान हो जाएंगे कि भाई मुझे टेंस नहीं आता है, मैं क्या करूं। तो उनके लिए मैंने इस वीडियो में एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है कि वो बहुत आसानी के साथ अगर शुरू से आखिर तक वीडियो को देखते हैं तो हर बात समझ लेंगे और फिर किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, एक होता है रट करके जाना, एक होता है फॉर्मूले को ट्रिक्स को सीख करके जाना। जब फॉर्मूला ट्रिक्स अच्छी तरह से आप सीख लेंगे, आप दिमाग में बात बैठ जाएगी, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप बहुत आसानी के साथ हल कर लेंगे। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज के वीडियो में। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक टेंस मैं बताऊंगा। पहले शुरू होगा सिंपल प्रेजेंट से। अब इसमें होता क्या है, तो पहली बात यह कि वॉइस दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ले रहे हैं हम कि वॉइस में जरूरी क्या चीज है। तो देखिए, शुरू कर रहे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट, ही हेल्प्स मी। अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कमाल प्लेस क्रिकेट, दे सेल टॉयज, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको चेंज करने का एक अलग से रूल है, बहुत आसान रूल है, उसको आप सीख लीजिए। फिर हर काम, हर सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा आपके लिए आसान हो जाएगा, चुटकी का खेल हो जाएगा। देखिए क्या होता है एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले हम जाके देखेंगे सब्जेक्ट को। यहां है ही हेल्प्स मी। अब यहां देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो ही सब्जेक्ट है। इसमें देखना है ऑब्जेक्ट कौन है। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को चुन लेंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट को चुन लेते हैं। और यही चीज जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो मी पैसिव वॉइस में आई बन जाता है। आई बन गया, देखिए आई। उसके बाद क्या होता है, ये जो वर्ब है हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है ये हमेशा थर्ड फॉर्म में आ गया पैसिव वॉइस में। अब देखिए यहां पे थर्ड फॉर्म आ गया वर्ब का हेल्प। अब इसका तरीका यह है कि अगर सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सब्जेक्ट, ये अब सब्जेक्ट हो गया। जो अभी तक एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वही अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। यही ट्रिक है, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये सब्जेक्ट बन गया। अब ये आई है तो आई के बाद बताओ कि कौन सा वर्ब आएगा। इस तो आएगा नहीं, आर तो आएगा नहीं, एम आएगा। तो यहां पर एम है, एम को यहां पे रख दिया गया, आई एम। इसके बाद वर्ब 3 आ जाएगा, यहां वर्ब 3 आ गया तो आई एम हेल्प और हिम के पहले बाई लग जाएगा, आई एम हेल्प बाय हिम। बताओ इसमें क्या कठिनाई आई। अब दूसरा एग्जांपल ले लो। जब सिंपल प्रेजेंट में होगा
तो एम इज आर और उसके बाद प्लस V3 होगा। कमाल प्लेस क्रिकेट। अब कमाल प्लेस क्रिकेट में ऑब्जेक्ट कौन है, तो पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, यहां से क्रिकेट को उठा लिया, ये ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये यहां ये सब्जेक्ट बन गया, पहले आ गया, सेंटेंस के पहले आ गया। ठीक है, तो क्रिकेट आ गया यहां। अब क्रिकेट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, तो क्रिकेट इज। और वर्ब का ये जो फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा, V3 बन जाएगा। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय कमाल। अब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय कमाल। अब एक और सेंटेंस है, दे सेल टॉयज। अब यहां तो आपको क्लियर हो गया कि टॉयज ऑब्जेक्ट है, टॉयज को पहले लाएंगे पैसिव वॉइस बनाने में। ये टॉयज जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में पहले आ जाएगा। ये हो गया टॉयज। अब यहां हो गया सब्जेक्ट। अब प्लूरल है ये, तो प्लूरल के साथ क्या होगा, आर आएगा। तो टॉयज आर। सेल मैंने ही बताया है कि हमेशा जो वर्ब है थर्ड फॉर्म में आएगा, तो सेल हो गया सोल्ड। टॉयज आर सोल्ड बाय देम। दे का हो जाएगा पैसिव देम, तो टॉयज आर सोल्ड बाय देम हो गया। तो अब एक चीज यहां पर क्लियर कर लेने की है कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस होता है तो उसको बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो है एम इज आर प्लस V3। ये तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला हो गया। अब ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन एक बात और समझ लिया कि एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस, इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है, बात वही रहती है, बात नहीं बदलती है। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ले लेते हैं। इसमें ही इज हेल्पिंग मी, इसको कैसे बदलेंगे, तो ये तो और आसान है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए इसका भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें भी एम इज आर, एम इज आर प्लस बीइंग लग जाएगा प्लस V3। इसमें एम इज के बाद थर्ड फॉर्म था V3 और इसमें एम इज के बाद बीइंग लग जाएगा, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगा वर्ब का। जैसे ही इज हेल्पिंग मी। अब यहां पर मी है, अभी पहले देखा है आपने कि मी ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है तो पहले खोजेंगे ऑब्जेक्ट कौन है, तो मी ऑब्जेक्ट है। मी को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो आई बन जाएगा, तो यहां आई बन गया। और आई के बाद अभी हम लोगों ने सीखा है कि एम आएगा, तो आई एम। और जब इंग वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो उसमें बीइंग लग जाएगा, तो आई एम बीइंग। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा, तो आई एम बीइंग हेल्प बाय हिम। दूसरा सेंटेंस है शी इज क्लीनिंग द रूम। इसमें भी खोजेंगे हम कि ऑब्जेक्ट कौन है, तो ये द रूम ऑब्जेक्ट है। द रूम ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाएगा, द रूम पहले आ गया। उसके बाद क्या आएगा आप जानते हैं, इसके बाद क्या आएगा, रूम सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा, द रूम इज हो गया। उसके बाद आईएनजी वाले में हम लोग क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं, तो द रूम इज बीइंग, द रूम इज बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन है तो क्लीन हो जाएगा, द रूम इज बीइंग क्लीन। शी का हो जाएगा हर, तो द रूम इज बीइंग क्लीन बाय हर। एक और सेंटेंस ले रहे हैं, रानी इज टीचिंग द बॉयज। अब इसमें क्या है, द बॉयज
ऑब्जेक्ट है। तो बता रहे हैं बार बार आपको कि जब चेंज करते हैं वॉइस को एक्टिव से पैसिव में, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, अब ये पैसिव वॉइस पे सब्जेक्ट बन गया, द वॉइस पहले आ गया, और इसका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, सबसे लास्ट में आता है। देखिए द बॉयज हो गया यहाँ सब्जेक्ट, द बॉयज। अब प्लुरल है तो प्लुरल के साथ आर आएगा, द बॉयज आर हो गया। और इंग वाले में हेल्पिंग, क्लीनिंग, टीचिंग, तो इसमें क्या करते हैं, इज, एम, आर के बाद बीइंग लगाते हैं। तो द बॉय आर बीइंग, द बॉयज आर बीइंग। और टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट, द बॉयज आर बीइंग टॉट बाय रानी। मैं समझ रहा हूं जो बात मैं बता रहा हूं वो आपके दिमाग में बैठ रही है, ठीक है। अगर बात समझ में आ रही है तो इसी दौरान आप लाइक का बटन दबा दीजिए, इसमें सुस्ती मत कीजिएगा। अब देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे लाएंगे, इसका फॉर्मूला भी अलग है, लेकिन ये भी आसान ही है। ये सारी चीज आसान है, इसको मैंने और भी आसान बना दिया है। अब कभी भी ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं ऐसा महसूस नहीं होगा कि एक्टिव से पैसिव में क्या करें, किस फॉर्मूले पे काम करें। मैंने एक एक करके पार्ट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट सब क्लियर किया है आपको। ये ट्रिक आप सीख लेंगे, फॉर्मूला सीख लेंगे, तरीका सीख लेंगे, तो किसी भी तरह क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना लेंगे। ऐसा भी होता है कि कभी एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, कभी पैसिव से एक्टिव बनाना होता है। तो देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर। इसको कैसे चेंज करेंगे, इसका फॉर्मूला तो और भी आसान है। देखिए अ लेटर, तो अब आप समझ गए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अब पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिएगा अ लेटर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट तो पहले आता है ना। अब उसके बाद क्या है कि इसमें जब चेंज करते हैं तो हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को जब पैसिव में चेंज करते हैं एक्टिव से, तो इसमें हैज आया है ना एक्टिव में, तो पैसिव में ये हैज बीन बन जाएगा। तो अब देखिए अ लेटर, अब हैज अब बीन आ गया, अ लेटर हैज बीन। अ लेटर हैज बीन के बाद वर्ब का आपको बता दिया गया कि पैसिव में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है। तो अ लेटर हैज बीन रिटन, और ही हो जाएगा हिम, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आप बनाइए, दे हैव बॉट अ काउ। इसमें क्या करना है, अ काउ चुनना है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो अ काउ ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाएंगे तो पहले अ काउ को ले आएंगे, अब यही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, तो फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब होगा तो उसको हैज बीन और हैव बीन में बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो अ काउ हैज है, अब यहां पर हैव है, यहां पर हम हैज क्यों ले आए हैं, तो चूंकि अ काउ सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो वर्ब सिंगुलर होगा ना, तो अ काउ हैज, उसके बाद बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाय का हो गया बॉट, अ काउ हैज बीन बॉट बाय देम। अब देम क्यों हो गया, तो दे है ना, तो दे का पैसिव देम होगा, ठीक। अब वी हैव संग सॉन्ग्स, डिफरेंट तरह का सेंटेंस लेना है। एक ही तरह का सेंटेंस लेंगे
तो आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं तरह तरह का सेंटेंस लिया है ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर लास्ट सेंटेंस हमारा है कि वी हैव संग सॉन्ग्स। इसमें क्या करना है, तो यहां पर सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है, पहले तो ऑब्जेक्ट ही खोजना पड़ेगा। अब इसको पैसिव बनाते समय पहले लिखेंगे सॉन्ग्स, उसके बाद क्या आएगा, तो फॉर्मूला है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस होगा तो उसमें हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे। तो सॉन्ग्स है, सॉन्ग्स के साथ क्या होगा, हैज होगा या हैव होगा, बता दो। अरे थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाओ ना, हैज होगा कि हैव होगा, हैव होगा ना, सॉन्ग्स प्लूरल है तो हैव होगा। तो सॉन्ग्स हैव। अब फॉर्मूला कहता है कि जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हैज बीन होगा, हैव बीन होगा। तो यहां पर ये सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसमें क्या होगा, सॉन्ग्स हैव बीन हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, संग है तो सॉन्ग्स हैव बीन संग, संग थर्ड फॉर्म है तो संग थर्ड फॉर्म, सॉन्ग्स हैव बीन संग, वी का होता है पैसिव अस, सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय अस, हम लोगों के द्वारा गाया गया है। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एक्टिव से पैसिव बनाने में किस तरह का ट्रिक काम करता है, किस तरह का फॉर्मूला काम करता है। और मैं समझता हूं जो बात मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, लेकिन हाँ सारी बात तो इसमें कवर नहीं कर सकते हैं। ये तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, इसमें अभी पास्ट टेंस की शुरुआत नहीं की गई है। उससे मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि आपको बची हुई बात क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको काफी सहायता करेगा, काफी हेल्प करेगा एग्जाम में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और मैं हफ्ते में एक दिन वीडियो लेके आता हूं। तो अब आज के बाद हमारी और आपकी मुलाकात पूरे एक हफ्ते के बाद होगी। तो मैं बातचीत को यहीं पे समापन देना चाहता हूं, ठीक है। समापन देने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।